अ बॉय विथ 5 फ्रेंड्स, सर्वाइवल की जंग। सुबह का समय था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। सूरज की पहली किरणें कॉलेज की इमारतों पर पड़ रही थी। आर्यन, एक आम स्टूडेंट, अपने दोस्तों के साथ कैंटीन में बैठा हंसी मजाक कर रहा था। क्लास के प्रोजेक्ट्स, एग्जाम की टेंशन और फ्यूचर प्लान्स, बस यही उनकी दुनिया थी। लेकिन तभी धरती जोर से कांप उठी। दीवारें हिलने लगी, पंखे झूल गए और हर तरफ अफरातफरी मच गई। भूकंप, भूकंप! कोई चिल्लाया। छात्र और प्रोफेसर भागने लगे। इमारतें गिरने लगी, सड़कें फट गईं और कॉलेज की मुख्य बिल्डिंग आधी ढह गई। आर्यन किसी तरह बाहर निकला, लेकिन उसके दोस्त, वे सब बिछड़ चुके थे। रोहन, कबीर, कोई है? उसने टूटे हुए मलबे के बीच चिल्लाया। आर्यन को अपने दोस्त रोहन पास के क्लासरूम के अंदर बेहोश मिला। उसकी पेशानी से खून बह रहा था, लेकिन वो जिंदा था। धीरे धीरे उसने समीर, कबीर, नेहा और पूजा को भी ढूंढ लिया। सभी सहमे हुए थे, लेकिन सुरक्षित थे। अब हमें यहां से निकलना होगा, कबीर ने कहा। लेकिन कहां जाएंगे? नेहा की आवाज कांप रही थी। तभी आसमान में मिलिट्री के दर्जनों हेलीकॉप्टर उड़ते नजर आए। नीचे सैनिकों का काफिला था, जो सड़कें सील कर रहे थे। इसी बीच सभी के फोन पर एक इमरजेंसी अलर्ट मैसेज आया। सावधान, जैविक प्रयोगशाला से एक घातक वायरस लीक हो गया है। यह वायरस इंसान के संपर्क में आते ही फैल जाता है। पूरे शहर को लॉकडाउन किया जा रहा है। कृपया अपने घरों या किसी सुरक्षित स्थान पर रहें। वायरस? पूजा ने चौंक कर कहा। मतलब, कोई ज़ोंबी टाइप की चीज? रोहन ने घबराते हुए कहा। अब सवाल था, वे कहाँ जाएं? कॉलेज की टॉप फ्लोर, आर्यन ने कहा। यहां से निकलना अभी खतरनाक है। अगर हम ऊपर चले गए तो थोड़ी देर के लिए सेफ रहेंगे। ये प्लान सही लग रहा था। सभी ने जल्दी जल्दी कॉलेज की कैंटीन से जितना हो सके खाना, पानी और जरूरी सामान इकट्ठा किया। फिर वे सब मिलकर सीढ़ियों के रास्ते बंद करने लगे, ताकि कोई भी ऊपर ना आ सके। रात होते ही शहर की गलियों में अजीब सी खामोशी छा गई। लेकिन फिर दूर कहीं से एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। पूजा ने धीरे से कहा, कोई जिंदा है? आर्यन ने टॉर्च ऑन की और नीचे झांका। एक आदमी लड़खड़ाता हुआ सड़क पर चल रहा था। उसकी चाल अजीब थी, जैसे कि उसका शरीर अब उसके बस में ना हो। फिर अचानक उसने दौड़ लगा दी। वो इंसान नहीं है, समीर ने कांपती आवाज में कहा। वो आदमी एक और राहगीर पर झपटा और कुछ सेकंड में ही उसे नोच डाला। आर्यन और उसके दोस्त टॉप फ्लोर पर सांस रोके खड़े थे। नीचे सड़क पर जो हो रहा था, वो किसी भी हॉरर फिल्म से कम नहीं था। वो आदमी, जो अभी तक इंसान दिख रहा था, अब एक वहशी दरिंदे में बदल चुका था। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी, शरीर टेढ़ा हो गया था और उसकी रफ्तार किसी भी आम इंसान से ज्यादा तेज थी। ये इंसान नहीं रहा। पूजा की आवाज कांप गई। ये कोई साधारण वायरस नहीं है, ये कुछ और है, आर्यन ने कहा। हमें जितनी जल्दी हो सके यहां से निकलना होगा, कबीर ने घबराते हुए कहा। अभी तक उनका प्लान था कि वे टॉप फ्लोर पर छिपे रहेंगे, लेकिन अब स्थिति बदल गई थी। अगर ये वायरस हवा या पानी से फैलता है, तो वे भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। हमें शहर से बाहर निकलना होगा, लेकिन पहले हमें वेपन और सेफ्टी इक्विपमेंट्स चाहिए, आर्यन ने कहा। कॉलेज के नीचे की लैब में कुछ मेडिकल सप्लाई और बेसबॉल बैट्स पड़े हो सकते हैं, समीर बोला। अगर हम नीचे गए तो क्या हम वापस आ पाएंगे? नेहा ने चिंता जताई। अगर हम वहीं बैठे रहे तो वैसे भी मर जाएंगे, आर्यन ने ठंडी आवाज में कहा। सभी ने अपने बैग कस लिए। हॉकी स्टिक, लोहे की रॉड और कुछ भारी किताबें, जो भी हाथ लगा उसे हथियार बना लिया। हमारे पास सिर्फ 10 मिनट है, आर्यन ने कहा। धीरे धीरे वे ग्राउंड फ्लोर की ओर बढ़े। चारों ओर अजीब सी खामोशी थी। कहीं से भी हल्की सी भी आवाज आती तो सबके दिल जोर से धड़कने लगते। रोको, कबीर फुसफुसाया। सामने एक क्लासरूम का दरवाजा आधा खुला था और अंदर से हलचल की आवाज आ रही थी। आर्यन ने इशारे से सबको पीछे हटने को कहा। उसने धीरे से दरवाजे के अंदर झांका। 3 लोग अंदर थे, लेकिन वे इंसान नहीं रह गए थे। उनके शरीर टेढ़े मेढ़े हो चुके थे, चेहरा एकदम काला पड़ चुका था और उनकी आंखों में सिर्फ भूख झलक रही थी। वे फर्श पर कुछ चबाने में लगे थे। शायद कोई बचा था, पूजा ने कांपती आवाज में कहा। अब नहीं है, समीर ने धीरे से कहा। आर्यन ने इशारा किया, धीरे से निकलो।
लेकिन जैसे ही कबीर का पैर एक टूटी हुई कुर्सी से टकराया, क्लिक, तीनों संक्रमित एक झटके में उठे और चीखते हुए उन पर झपट पड़े। भागो! आर्यन चिल्लाया। समीर ने एक बेसबॉल बैट उठाया और पहले संक्रमित के सिर पर पूरा जोर लगाकर वार किया। धड़ाक! वो लड़खड़ाकर गिर पड़ा, लेकिन दो और तेजी से आगे बढ़ रहे थे। आर्यन ने पास रखी एक कुर्सी को उठाकर फेंका और दूसरे संक्रमित को दूर धकेल दिया। कबीर ने हॉकी स्टिक से एक को पैर पर मारा, जिससे वो संतुलन खो बैठा। लैब की ओर भागो! सभी पूरी ताकत लगाकर भागे और किसी तरह मेडिकल लैब तक पहुंच गए। लैब में घुसते ही उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया और एक भारी टेबल को सामने अड़ा दिया। ये क्या थे? ये इंसान कैसे बन सकते हैं? पूजा ने डरी हुई आवाज में पूछा। ये कोई आम वायरस नहीं है। ये इंसान को मॉन्स्टर बना रहा है, नेहा ने कहा। आर्यन ने लैब में देखा, यहाँ कुछ दवाइयाँ, मेडिकल किट और गैस मास्क थे। ये मास्क काम आ सकते हैं। अगर ये वायरस हवा में फैला तो कम से कम कुछ देर तक हम बचे रहेंगे। समीर ने एक रॉड और पेट्रोल की एक छोटी कैन उठा ली। हम सिर्फ भाग नहीं सकते, हमें लड़ना भी होगा। लेकिन हम बाहर कैसे जाएंगे? पूजा ने पूछा। आर्यन ने खिड़की से झांका। बाहर अब सिर्फ इंसान नहीं, बल्कि पूरे शहर में ये संक्रमित दौड़ रहे थे। हमें शहर से बाहर निकलना होगा। और उसके लिए हमें हथियार और एक कार चाहिए। लैब में बंद आर्यन और उसके दोस्त अब एक नई चुनौती के सामने थे। शहर से बाहर कैसे निकला जाए? बाहर संक्रमित लोग घूम रहे थे और हर गुजरते मिनट के साथ खतरा बढ़ता जा रहा था। हमें एक गाड़ी चाहिए, कबीर ने कहा, लेकिन इतनी भीड़ में हम बाहर निकले तो सीधे इनका शिकार बन जाएंगे। आर्यन ने खिड़की से बाहर झांका। कॉलेज पार्किंग में कुछ कारें खड़ी थीं, लेकिन उनकी चाबियां कहाँ मिलेंगी? प्रिंसिपल ऑफिस, समीर बोला, वहां स्टाफ की गाड़ियों की चाबियां हो सकती हैं। तो हमें वहां जाना होगा। आर्यन ने फैसला लिया, लेकिन बिना मरे। सभी ने अपनी अपनी हथियारें कस ली, हॉकी स्टिक, बेसबॉल बैट, लोहे की रॉड और गैस मास्क। 3, 2, 1, चलो! दरवाजा खोलते ही बाहर का नजारा डरावना था। हॉलवे में टूटे हुए शीशे, बिखरे हुए किताबें और खून से सनी दीवारें थी। आर्यन इशारे से सबको धीरे धीरे आगे बढ़ने के लिए कहता है। उनकी सांसें तेज चल रही थीं। रुको! नेहा ने फुसफुसाते हुए कहा। सामने की कॉरिडोर में एक संक्रमित खड़ा था, उसकी पीठ उनकी तरफ थी। हम इसे चुपचाप पार कर सकते हैं, समीर ने धीरे से कहा। लेकिन तभी एक शीशे का टुकड़ा पूजा के पैर के नीचे आ गया। कड़क! संक्रमित का सिर झटके से घूम गया। उसकी सफेद, खून से भरी आंखें सीधा आर्यन और उसके दोस्तों की ओर देख रही थीं। फिर अचानक, गुर्र! वो पूरी रफ्तार से उनकी तरफ दौड़ पड़ा। भागो! आर्यन चिल्लाया। संक्रमित पूरी रफ्तार से दौड़ रहा था। हट जा! कबीर ने जोर से चिल्लाते हुए अपनी हॉकी स्टिक को घुमाया। धड़ाम! हॉकी स्टिक सीधे उस संक्रमित के सिर पर लगी, लेकिन वो रुका नहीं। इस पर सीधा हमला करना होगा। आर्यन ने बेसबॉल बैट उठाया और पूरी ताकत से संक्रमित के सिर पर मारा। क्रैक! संक्रमित लड़खड़ाया और फिर जमीन पर गिर गया, पूरी तरह से शांत। ये तभी मरते हैं जब सिर पर वार किया जाए, आर्यन ने जोर से सांस लेते हुए कहा। समझ गए, अगली बार सीधे सिर पर वार करेंगे, समीर ने कहा। लेकिन अभी जश्न मनाने का समय नहीं था। हॉलवे के दूसरी तरफ और भी संक्रमितों की भीड़ आ रही थी। जल्दी अंदर! आर्यन ने प्रिंसिपल ऑफिस का दरवाजा खोला और सबको अंदर धकेल दिया। दरवाजा बंद करते ही बाहर से जोर जोर की धड़धड़ाहट होने लगी। संक्रमित जोर लगा रहे थे। जल्दी चाबियां ढूंढो, नेहा ने कहा। पूजा ने टेबल पर रखी एक बड़ी चाबी की रिंग देखी। मिल गई। लेकिन तभी क्रैक! दरवाजे की लकड़ी टूटने लगी। ये अंदर घुसने वाले हैं, कबीर ने चिल्लाया। खिड़की से भागते हैं। समीर ने खिड़की से बाहर झांका। नीचे कॉलेज पार्किंग थी। कूद सकते हैं? पूजा ने डरते हुए पूछा। यहां रुके तो वैसे भी मर जाएंगे, आर्यन ने कहा। एक एक करके सभी खिड़की से नीचे कूद गए। धड़ाम! आर्यन ने जमीन पर गिरते ही देखा, सामने एक एसयूवी खड़ी थी। ये बड़ी गाड़ी सबसे ज्यादा सुरक्षित रहेगी। नेहा ने जल्दी से चाबी निकाली और दरवाजा खोला। एसयूवी स्टार्ट हो गई। सब अंदर बैठो। लेकिन तभी गुर्र! कॉलेज के गेट से संक्रमितों का झुंड उनकी ओर दौड़ पड़ा। आर्यन ने एक्सीलेटर पर जोर दिया। एसयूवी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ी। संक्रमित उनकी ओर कूदने लगे।
कुछ गाड़ी के बोनट पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। आर्यन ने एक तेज मोड़ लिया, संक्रमित सड़क पर गिर गए। गाड़ी पूरी रफ्तार से शहर के बाहर जाने वाले हाईवे की ओर बढ़ रही थी, लेकिन अभी खतरा खत्म नहीं हुआ था। हमें शहर छोड़ने से पहले और भी कई खतरों का सामना करना होगा, आर्यन ने गहरी सांस लेते हुए कहा। सामने दूर से दिख रहा था शहर का मुख्य पुल, जो अब पूरी तरह टूटा हुआ था। एसयूवी तेज रफ्तार से हाईवे की तरफ बढ़ रही थी। चारों ओर तबाही का मंजर था, जली हुई कारें, टूटी हुई बिल्डिंगें और जगह जगह बिखरे शव। संक्रमितों का आतंक पूरे शहर पर छा चुका था। हमें जल्दी करनी होगी, समीर ने घबराई हुई आवाज में कहा। लेकिन आगे देखो, पूजा ने इशारा किया। सामने का नजारा भयावह था। शहर का मुख्य पुल पूरी तरह टूट चुका था। अब क्या करें? नेहा ने घबराकर पूछा। आर्यन ने दूर देखा। हाईवे के बाईं ओर जंगल का रास्ता था, जो मिलिट्री बेस की तरफ जाता था। हमें जंगल के रास्ते जाना होगा, उसने कहा। एसयूवी ऊबड़ खाबड़ रास्तों से गुजरते हुए घने जंगल में प्रवेश कर गई। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। बस थोड़ी देर और, मिलिट्री बेस अब ज्यादा दूर नहीं है, कबीर ने कहा। लेकिन तभी गुर्र, जंगल के अंदर संक्रमित जानवर भी थे। पेड़ों के बीच से भेड़ियों का एक झुंड निकला। उनकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और उनकी चाल किसी राक्षस की तरह थी। ये क्या है? पूजा चीख पड़ी। पेट्रोल कम हो रहा है, हमें गाड़ी छोड़नी होगी, आर्यन ने कहा। सभी ने जल्दी से एसयूवी रोक दी और जंगल के अंदर भागने लगे। संक्रमित भेड़िए उनके पीछे दौड़ रहे थे। तेज भागो, समीर चिल्लाया। भागते भागते उन्हें दूर से मिलिट्री बेस की बत्तियां दिखने लगीं। वो रहा बेस, कबीर चिल्लाया। लेकिन तभी सामने एक छोटा नदी का बहाव आ गया। अब क्या करें? नेहा ने कहा। हम इसे कूद सकते हैं, आर्यन ने कहा। पागल हो गए हो? अगर गिर गए तो? पूजा ने घबराकर कहा। अगर रुके तो संक्रमित हमें फाड़ डालेंगे, समीर ने कहा। चलो एक साथ, आर्यन ने गहरी सांस ली और सभी ने एक एक कर छलांग लगा दी। जैसे ही वे नदी पार कर बेस के करीब पहुंचे, बेस की ऊंची दीवारों से मिलिट्री गार्ड्स ने उन्हें देखा। रुको वहीं। कौन हो तुम? स्पीकर से आवाज आई। हम बचे हुए लोग हैं, हमें अंदर आने दो, आर्यन ने चिल्लाया। संक्रमित भेड़िए अब नदी पार करने की कोशिश कर रहे थे। फायर! मिलिट्री स्नाइपर्स ने गोलियों की बौछार कर दी। संक्रमित भेड़िए वहीं ढेर हो गए। गेट खुला और मिलिट्री सैनिकों ने उन्हें अंदर खींच लिया। अब तुम लोग सुरक्षित हो, एक सैनिक ने कहा। आर्यन, कबीर, नेहा, पूजा, समीर और रोहन ने चैन की सांस ली। अंदर मिलिट्री डॉक्टर उनका इलाज कर रहे थे। अब आगे क्या? पूजा ने धीरे से कहा। आर्यन ने दूर से देखा। मिलिट्री वैज्ञानिक वैक्सीन पर काम कर रहे थे। संक्रमितों को खत्म करने के लिए ऑपरेशन शुरू हो चुका था। अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई, आर्यन ने कहा, लेकिन हम जिंदा हैं। और यही सबसे बड़ी जीत है।